हेलो बच्चों, मैं डी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए सेमीकंडक्टर के 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आए हैं बच्चों। क्या है पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें डायोड का दे रखा है। द रीडिंग ऑफ एन एमीटर ऑफ और सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट इज। तो ये हमारा जो सिलिकॉन डायोड यहाँ पे दे रखा है बच्चों, इसमें एमीटर की रीडिंग क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे सर्किट है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मुझे दिख रहा है ये सर्किट जो है फॉरवर्ड बाइज्ड है ना, मतलब डायोड को जो है फॉरवर्ड बाइज्ड कनेक्ट कर रखा है। फॉरवर्ड बाइज्ड में बच्चों डायोड जब भी यूज कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि कहीं पे सिलिकॉन या जर्मेनियम वर्ड तो नहीं मेंशन है। सिलिकॉन या जर्मेनियम वर्ड मेंशन हो रखा होता है तो सिलिकॉन के केस में बच्चों 0.7 वोल्ट का ड्रॉप कंसिडर करते हैं हम लोग, और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट का ड्रॉप कंसिडर करते हैं। दूसरा देखना होता है कहीं फॉरवर्ड बाइज का रेजिस्टेंस तो नहीं दे रखा है, तो वो इस वाले केस में फॉरवर्ड वाइज का कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। और अगर इन तीनों में से कोई नहीं दे रखा होता, ना सिलिकॉन होता है, ना जर्मेनियम होता है, ना फॉरवर्ड वाइज का रेजिस्टेंस होता है, तो जब फॉरवर्ड वाइज में डायोड लगा रहता है तो उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, उसकी जगह पे वायर मान लेते हैं, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। लेकिन इन्होंने तो बोला है बच्चों सिलिकॉन डायोड है ये, तो सिलिकॉन डायोड है मतलब यहाँ पे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा बच्चों। तो 0.7 वोल्ट का बच्चों यहाँ पे ड्रॉप आ रहा होगा, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 वोल्ट लगा रखा है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा होगा बच्चों वो 2.3 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो 2.3 वोल्ट का ड्रॉप बच्चों यहाँ पे आ रहा होगा, तो करंट जो फ्लो कर रहा होगा इस रजिस्टर में I इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई 200। इसको ऊपर बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 23 पंजे 115 होता है, 11.5 मिली एम्पियर, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 11.5 मिली एम्पियर बच्चों, हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर बच्चों, डायोड के लिए फॉरवर्ड वाले कई सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। अब आ जाओ बच्चों जीने डायोड पे आ जाओ। अगेन एक और क्वेश्चन जीने डायोड का। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द जीने डायोड विल बी। तो जीने डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, दे आर आस्किंग दैट। जीने डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है वो 10 वोल्ट दे रखा है, जो वोल्टेज रेटिंग दे रखी है 10 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 500 ओम लगा रखा है, यहाँ पे आपने 1500 ओम लगा रखा है, और जीना डायोड 1500 ओम के पैरेलल में लगा रखा है। तो जीना डायोड में से कितना करंट जाएगा बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों हम जीना डायोड को बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक है, जीना डायोड को भूल के जीना डायोड जिन दो पॉइंट के क्रॉस लगा हुआ है उन दोनों का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। तो अगर मैं जीना डायोड को हटा दूं बच्चों, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आ रही होगी ना, करंट आ रहा होगा 15 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2000 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से इस जगह का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो आ रहा होगा ना बच्चों V, ये आ रहा होगा 15 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 1500। ठीक है, ये 1500 है ना, तो यहाँ से इसको काट देंगे बच्चों, ये कट गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा V की वैल्यू आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, मतलब 11.25 वोल्ट के बराबर आ रहा होगा। 11.25 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, यहाँ जीना डायोड लगा हुआ है जो कि 10 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इन दो पॉइंट के क्रॉस कभी होने नहीं देगा। तो अब ये जो भी कैलकुलेशन की है ना, बस हमने इससे पता कर लिया कि जीना डायोड का ब्रेकडाउन हो गया होगा। अब ये कैलकुलेशन हमारे किसी काम की नहीं है, अब हमें क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अब आप इस सर्किट पे आ जाओ, जीना डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल 10 वोल्ट के बराबर हो गया, 10 से ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है ना, 10 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल होने नहीं देगा अब यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों, 10 वोल्ट के बराबर। तो 10 वोल्ट अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल है, तो यहाँ से जो स्मॉल आई, इसको I2 बोल दो, तो स्मॉल I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्मॉल I2 आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1500 के बराबर। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 1500 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ का ड्रॉप कितना होगा बच्चों, ये वाला ड्रॉप, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप बच्चों 5 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा ना बच्चों I1, वो 5 डिवाइडेड बाई 500 के बराबर आ रहा होगा, तो ये 10 मिली एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 10 मिली एम्पियर करंट ऊपर से आ रहा है, इस वाले में जो करंट जा रहा है बच्चों वो इतना जा रहा है, तो बचा कुचा करंट बच्चों इससे जा रहा होगा, तो जीना डायोड से जो करंट जा रहा होगा IZ बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास 10 मिली एम्पियर में से माइनस कर दूंगा मैं ये वाला, तो 100 डिवाइडेड बाई 15 मिली एम्पियर, है ना। मैंने क्या कर दिया, इसको 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 डिवाइडेड 15 अलग कर लिया, वो मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 20 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, तो IZ जो आएगा बच्चों वो 10 डिवाइडेड बाई 3 मिली एम्पियर के बराबर आ रहा होगा, मतलब करीब 3.3 मिली एम्पियर के बराबर आ रहा होगा। बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा हो जाता है बच्चों, इस तरीके का जीना डायोड का क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं अब तक ना, अब तो मेरे ख्याल से तुम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, एंड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दिस, एंड द होल मोबिलिटी दिस। तो बच्चों ये हमसे पूछ रहे हैं मोबिलिटी दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है,
और कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों ना, कंडक्टिविटी का जो बच्चों फॉर्मूला होता है ना बच्चों, जैसे कंडक्टिविटी को अगर मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करूं तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इंटू ई मोबिलिटी ऑफ द होल्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंडक्टिविटी। तो बस ये इस वाले क्वेश्चन से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा आपका ना। कॉन्सेंट्रेशन बच्चों की कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10⁻18 दैट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19। और मोबिलिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 2 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर से जो भी है ना, प्लस का होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बच्चों, 5 इंटू 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 इंटू 0.01। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास 16 पंजे 80 8 दूनी 16 1.6 प्लस ये तो इससे जो चला जाएगा 16 पंजे 80 8.08। तो कंडक्टिविटी आ जाएगा 1.68 के बराबर बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बच्चों याद रखना, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। ठीक है, ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुज कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन बिलो इन ऑर्डर 1 2 3। 1 2 3 के ऑर्डर में बतानी है अपन को ना। ये देखो ये फॉरवर्ड बाइज्ड है, ये रिवर्स बाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं बोला इन्होंने ना, ब्रेक डाउन नहीं बताया। तो डायोड वगैरह में बच्चों इस तरीके का बनता है, लेकिन ब्रेक डाउन कंसिडर नहीं करना है। इसमें बच्चों ये फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया, ये रिवर्स बाइज्ड हो गया, और इसमें ब्रेक डाउन भी कंसिडर किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो ऑप्शन देख पा रहा हूँ सिंपल जीनर डायोड, जीनर डायोड, सिंपल डायोड, मतलब सिंपल डायोड और जीनर डायोड को इन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताई है इसकी ना। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जीनर डायोड, और क्या है सिंपल डायोड और सोलर सेल। मतलब मेनली जो डिवाइसेस हैं वो सिंपल डायोड, जीनर डायोड, सोलर सेल, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और इस तरीके का है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये दोनों डायोड के होते हैं। जनरली हम डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो हम इसको यहाँ दिखा देते हैं, लेकिन उसको ब्रेकडाउन कंसीडर कर रहे होते हैं। जीनर डायोड मतलब ब्रेकडाउन से ज्यादा रिलेटेड है, तो जो ब्रेकडाउन जिसमें दिख रहा है वो जीनर डायोड का होगा। और क्योंकि इन्होंने एक सिंपल डायोड वर्ड भी यूज किया है तो फिर मैं बिना ब्रेकडाउन वाला सिंपल डायोड का बोल दूंगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, ये देखो रेजिस्टेंस जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो डी वाला बच्चों लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में। पहला वाला सिंपल डायोड यहाँ दिख रहा है बच्चों, पहला वाला यहाँ जीनर डायोड बोला है, तो जीनर डायोड में तो ब्रेकडाउन दिखाना चाहिए था, मतलब पहला वाला नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन बच्चों में इसको टिक कर दूंगा। और सोलर सेल का बच्चों ये वाला याद रखना है आपको ना, सोलर सेल का याद रखना है आप लोगों को ना। सोलर सेल का इस तरीके का होता है आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक ना, मतलब इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोलर सेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में बच्चों 3-4 सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के बारे में बात की है, उसको जरूर पढ़ना बच्चों ना। जैसे आपको एक फोटो डायोड होता है, उसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, एनसीईआरटी का पढ़ के जाना है इसको ना। एलईडी जो होती है, सोलर सेल जो होती है, उनके कुछ ग्राफ वगैरह दे रखे हैं। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें फंसा सकते हैं आप लोगों को ना। ए वाला करेक्ट है बच्चों। अगले वाले पे आ जाओ। A 2 volt battery is connected across AB as shown in the figure. The value of the current supplied by the battery when in one case battery is positive terminal is connected to A. तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, एंड इन अनदर केस व्हेन इज कनेक्टेड टू बी, मतलब जब आप फिर उल्टा कनेक्ट करोगे, जब आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो करंट इस तरीके से जाएगा और ये रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, करंट बच्चों इसमें जाएगा। पहले केस में जो करंट आएगा ना बच्चों वो हमारे पास बैटरी कितने की है 2 वोल्ट की, 2 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर आ जाएगा, मतलब ना ये 0.4 एम्पियर के बराबर आ जाएगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में जब आप इसको हायर रखोगे, इसको लोअर रखोगे तो करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, इसमें फ्लो करेगा, इसमें नहीं फ्लो करेगा। सेकंड वाले केस में बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर आ जाएगा। डायोड का तो मतलब कुछ कंसिडर करना ही नहीं है ना, कुछ दिया भी नहीं है उसके बारे में, तो ये 0.2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो 0.4 एम्पियर, 0.2 एम्पियर बच्चों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलईडी, एलईडी की जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चों वो क्या होती है, ठीक है, इन्होंने आईवी कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली है बच्चों। जो एलईडी होती है ना उसको फॉरवर्ड बायस्ड में ऑपरेट कराया जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड मोड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पीएन जंक्शन ही होता है, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में ऑपरेट हो रहा होता है ये, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी फॉरवर्ड बायस्ड जैसी होगी, सिंपल सा है। ये रिवर्स बायस्ड जैसी है, ये फॉरवर्ड बायस्ड जैसी है, ये तो पता नहीं अलग ही है, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड दैट शुड बी आवर आंसर। एलईडी के बारे में ध्यान रखना है, उसको फॉरवर्ड बायस्ड मोड में अच्छी इंटेंसिटी पाने के लिए, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में जब करंट फ्लो कर रहा होता है ना बच्चों, तो क्या होता है डिप्लीशन रीजन में जो चार्ज कैरियर है वो डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब ना एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में था वो बैलेंस बैंड में पहुंच जाता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको वो रिलीज कर देता है, इंटेंसिटी अच्छी मिले इसलिए इसको फॉरवर्ड बायस्ड मोड में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, फोटो डायोड जो होता है उसको रिवर्स बायस्ड मोड में ऑपरेट कराया जाता है बच्चों ना, फोटो डायोड जो लाइट सेंसिंग डायोड होते हैं ना, ये मैं बताता जा रहा हूं, तो उसको रिवर्स बायस्ड मोड में ऑपरेट कराया जाता है। तो ऐसा कभी मतलब हमें कई बार तो यहीं से आंसर मिल जाया करेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड या रिवर्स बायस्ड। अब एलईडी का जैसे फॉरवर्ड बायस्ड मोड है, तो जिन चार ऑप्शन में से मेरे को तुरंत क्लिक कर गया कि मतलब मैं जो है आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो फॉरवर्ड बायस्ड जैसी होगी इसकी, ठीक है, तो बी ऑप्शन आ गया। अब फोटो डायोड जो होता है बच्चों, फोटो डायोड जो लाइट सेंसिंग डायोड होता है वो रिवर्स बायस्ड में ऑपरेट कर रहा होता है, उसके पीछे भी एक रीजन होता है बच्चों। रिवर्स बायस्ड में डायोड के अलोंग बहुत छोटा करंट फ्लो कर रहा है, अब आपने डायोड के ऊपर लाइट डाली, लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, उनसे रिवर्स बायस करंट में चेंज आता है, लेकिन वो चेंज बहुत छोटा होता है, तो छोटी चीज में छोटा चेंज करोगे तो रिलेटिव चेंज मतलब अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे मान लो 100 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 100 माइक्रो एम्पियर बहुत छोटा करंट है, अब उसमें 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज हुआ तो वो 10% चेंज हो गया, लेकिन अगर मान लो फॉरवर्ड बायस्ड में अगर आपने उस चीज को कनेक्ट कर रखा होता तो फ्यू मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता, मान लो 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता, तो 10 मिली एम्पियर मतलब 10,000 माइक्रो एम्पियर हो गया, उसमें 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज हो बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना है दोनों का ना, किसका, एलईडी का, एलईडी फॉरवर्ड बायस्ड मोड में ऑपरेट करती है, और फोटो डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस्ड मोड में ऑपरेट करता है, और फोटो डायोड को रिवर्स बायस्ड मोड में ऑपरेट कराने का रीजन ये होता है कि जो चेंज है वो रिलेटिव चेंज मतलब बड़ा होता है उसमें ना, इसलिए। और एलईडी को इसमें इस तरीके से ऑपरेट करने का मतलब होता है कि ज्यादा इंटेंसिटी मिल सके, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन कर सके, बड़ा करंट फ्लो कर रहा हो इसलिए, ठीक है। तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी बच्चों इसकी बी वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें सब एनसीईआरटी के लास्ट में लिखी हुई है, मैं बता रहा हूँ बच्चों, इससे क्वेश्चन आएगा तो अटक जाओगे, नहीं तो अगर तुम नहीं पढ़ के जाओगे तो इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, द सर्किट हैज टू अपोजिटली कनेक्टेड डायोड आइडियल डायोड्स इन पैरेलल, ठीक है भाई, दो अपोजिट कनेक्ट कर रखे हैं, आइडियल डायोड है। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट कितना फ्लो कर रहा होगा सर्किट में बच्चों, तो करंट फ्लो ऐसे करना चाह रहा है बच्चों ऐसे, तो ये तो रिवर्स वाइज्ड हो जाएगा, तो करंट इसमें जाएगा बच्चों, ऐसे करके जाएगा ऐसे, तो ये जो बाहर बाहर वाला सर्किट है ये हो जाएगा बच्चों, तो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बाहर वाले सर्किट का, 6 ओम के बराबर, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों इसमें 12 डिवाइड बाई 6 मतलब 2 एम्पियर के बराबर, 2 एम्पियर के बराबर बच्चों करंट फ्लो कर रहा होगा बाहर बाहर वाले में। अच्छा, डायोड किसके दिए हैं, इसमें ये जरूर पढ़ लेना कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम मेंशन तो नहीं कर रखा है, ठीक है। तो 2 एम्पियर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है अपन को ना, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम दे रखा होता ना तो मैं फॉरवर्ड बायस्ड में उसका 0.7 या 0.3 वोल्ट ड्रॉप लेके चलता, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ऐसा पहला क्वेश्चन तो है नहीं है, ठीक है। अगले वाले में आ जाओ बच्चों, द रेजिस्टिविटी रो ऑफ द सेमीकंडक्टर वेरीज विद द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर। 4 ऑप्शन दे दिए थे रेजिस्टिविटी के बारे में, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी। आप एक बात बताओ बच्चों, रेजिस्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की, पहले तो कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर का तो याद है ना आपको, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, रेजिस्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर के लिए, और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है मतलब रेजिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में 1 कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है। तो पहली बात तो ऐसे ऑप्शन जिनमें रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट रही है, जैसे ये वाला ऑप्शन है घट रही है, एक ये वाला ऑप्शन है घट रही है, इसमें तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी मतलब जैसे मान लो T = 0 केल्विन है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है वहां पे, रेजिस्टिविटी T = 0 केल्विन पे तो बच्चों इनफाइनाइट रेजिस्टिविटी ऑफर कर रहा होगा एक तरीके से ना, बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और एक टेम्परेचर पे जाके ये क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, एक टेम्परेचर पे जाके बिल्कुल यही कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टिविटी 0 हो जाए, रेजिस्टिविटी 0 होने का मतलब हो गया कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कर दी इन्होंने, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना।
तो ये स्ट्रेट लाइन वाली चीज जो है ना उसमें जरूर आती है, ओम्स लॉ में जो कंडक्टर के लिए आती है ना उसमें आती है, उसमें ग्राफ होता है ऐसे करके ना ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। आई आई और उसका नहीं नहीं ऊपर की तरफ नहीं, मतलब रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ आता है ना टेम्परेचर के साथ, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, मतलब ना वो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू अगर छोटी है तो हम उसको लीनियर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी लीनियर आएगा रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन में से चूज करना हो तो दिस ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो एलिमिनेशन से बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का लीनियर डिपेंडेंस तो रेजिस्टिविटी की नहीं आती, अगर लीनियर डिपेंडेंस आ रही होती तो हम एक फॉर्मूला भी पढ़ रहे होते और क्लास में उसको कराया भी गया होता है ना, इसका मतलब कुछ एक्सप्रेशन गंदा से ही आता है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर विल बी। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पे टूटते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, ठीक है, एनी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस का क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी घटेगी, आर घटेगा बच्चों, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एनी बढ़ेगा, तो एनी इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी इतना इजी पीजी क्वेश्चन था ये वाला। तो अगले वाले में आ जाओ बच्चों, यहाँ पे ये बच्चों एक फर्मी लेवल का क्वेश्चन आ गया था, ये लोग खतरनाक सा क्वेश्चन ना। अब इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है बच्चों ना, अभी जस्ट मतलब ना एक वीडियो अपलोड किया है बच्चों, उस वाले वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप लोगों को मतलब हेल्प मिल जाएगी। फर्मी लेवल जो होता है ना बच्चों, वो बेसिकली द हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पजेस करता है किसी भी सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां पे वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द फर्मी लेवल। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना उन्हें बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में अच्छा वो जीरो केल्विन पे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है ना बच्चों किसी इलेक्ट्रॉन का, दैट इज कॉल्ड द फर्मी लेवल एट 0 केल्विन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पे होते हैं, किसके अंदर, बैलेंस बैंड के अंदर, लेकिन ऊपर वाला भी खाली है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है ना मतलब पाए जाने की, अब हम उसको क्या कर देते हैं कि बैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड है और वो कंप्लीटली खाली है, इलेक्ट्रॉन वैसे तो कंडक्शन बैंड में भी जाता ही है, बैलेंस बैंड में है अभी मान लो, तो हम उसका फर्मी लेवल जो कंसीडर कर लेते हैं ना बिल्कुल बीचों बीच में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल होता है ना वो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बिल्कुल बीचों बीच में आता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी पाई जाने की है वो बीचों बीच में बोल देते हैं हम लोग ना, माना कि वो है बैलेंस बैंड के अंदर लेकिन दैट कैन गो अप टू हाफ ऑफ द कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड, ठीक है। इसका बच्चों फॉर्मूला भी होता है, मतलब ना एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल जो होती है ना बच्चों, उसको कंडक्शन बैंड की एनर्जी प्लस का बैलेंस बैंड की एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 है ना, वो होती है मतलब इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल बच्चों मिडिल में होता है, ठीक है, एट मिडिल होता है, ठीक है, फर्मी लेवल एट मिडिल। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है ना बच्चों, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो अपने इंप्योरिटी लेवल में रहता है, तुम्हें पता होगा 0 केल्विन पे एक इलेक्ट्रॉन, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसे फास्फोरस ने सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस किया, तो फास्फोरस का जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है ना, 4 तो बॉन्ड बना लिए, वो तो बैलेंस बैंड में 0 केल्विन पे, पांचवा इंप्योरिटी लेवल में होता है कंडक्शन बैंड के पास में, उसकी जो एनर्जी है ना मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है सॉलिड में, उसको हम उसको फर्मी लेवल बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन जो इंप्योरिटी लेवल में, तो उसके आगे कंडक्शन बैंड खाली पड़ा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पाए जाने की कंडक्शन बैंड और इंप्योरिटी लेवल के बीच में मानी जाती है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो फर्मी लेवल होता है ना एन टाइप सेमीकंडक्टर का, नियर दी कंडक्शन बैंड होता है, नियर दी कंडक्शन बैंड, नियर द कंडक्शन बैंड, तो इसका ये बच्चों ये वाला आ जाएगा। तो ए वाले का बच्चों 2 वाला यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, बी वाले का बच्चों 1 आ जाएगा, यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, है ना, बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आ जाएगा। मेरा इसमें आंसर गलत दे रखा है बच्चों, सी नहीं, इसका बी ऑप्शन होगा करेक्ट ना, सी गलत दे रखा है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैंने इसका पूरा वीडियो भी कवर किया हुआ है इसको, ठीक है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन मतलब सॉलिड है। पी टाइप जो होता है ना वो बैलेंस बैंड के पास में होता है, पी टाइप जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है और बैलेंस बैंड होता है उसके बीच में होता है, ठीक है, तो नियर द बैलेंस बैंड होगा। मेटल जो होते हैं ना बच्चों उनका फर्मी लेवल जो है कंडक्शन बैंड के अंदर होता है, क्योंकि मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं 0 केल्विन पे, या तो इलेक्ट्रॉन ही, जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही रहता है, वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जिंक के अंदर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका बच्चों डी वाले का तो फोर्थ वाला होगा, वैसे भी डी वाला फोर्थ वाला सब में ही दे रखा था, तो हमें उसका टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं थी, बात थी इनके बारे में बात करने की, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहीं पे बता देता हूँ, वैसे तो मैंने उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, मेरा फर्मी लेवल वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया ना बच्चों, उसको अगर नहीं देखा है तो देखना जरूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्मी लेवल जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम लोग जो है कि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, तो एन टाइप और पी टाइप का दोनों का फर्मी लेवल मिड की तरफ मूव करता है, मतलब कंडक्शन बैंड से और बैलेंस बैंड के सेंटर की तरफ मूव करता है। तो फर्मी लेवल ऑफ द एन टाइप कहाँ होता है बच्चों, ऊपर, तो वो नीचे की तरफ आएगा। फर्मी लेवल ऑफ द
पी टाइप कहाँ होता है, नीचे, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो बच्चों आज के हमारे 10 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के, कैसे लगे कमेंट करके मुझे बताना जरूर, है ना। ऐसे ही और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। टोटल बच्चों हमारा 1100 का टारगेट था, उसमें से यहाँ तक अभी हमारे कुछ 950 कंप्लीट हो गए, जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना यहाँ तक। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।